राम राम सा नमस्कार साथियों। जेवीपी मीडिया ग्रुप की हमारी ज्ञान गौरव यात्रा के तहत प्रतिभाओं के प्रोत्साहन और सम्मान की श्रृंखला में बहुत ही यूनिक प्रतिभा के धनी हमारे प्यारे बच्चे अमित चौधरी हैं, जो नागौर से हैं। मेरे प्रिय मित्र श्री बस्तीराम जी चौधरी जो बिजनेस आइकन हैं, उनके सुपुत्र हैं। तो आज ये बालक आया है स्वयं का साक्षात्कार देने भी और मेरा साक्षात्कार लेने भी। बच्चे की क्यूरियसी उत्सुकता जानकर बेहद खुशी है। तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत जेवीपी मीडिया ग्रुप में। अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं, किस तरीके की पढ़ाई चल रही है? अभी हम संस्कार स्कूल में पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में। अच्छा, 7th में पढ़ते हैं। तो जो आपका स्कूल है वो किससे एफिलिएशन है? वो 3 बोर्ड से एप्लीकेशन है, CBSE, IB और कैम्ब्रिज। ओके, तो ये एक यूनिक रिकॉग्नाइजेशन है, तो इसका क्या बेनिफिट है इन फ्यूचर आपको? जैसे भी IB होती है उसमें एक अलग सब्जेक्ट होता है UI। उसमें हमको सारे मतलब इंटरनेशनल के बारे में पढ़ाते हैं कि ग्लोबल अलग अलग उसमें टॉपिक होते हैं। फिर CBSE तो नॉर्मल रहता है, हर स्कूल में होता है। कैम्ब्रिज एक इंटरनेशनल बोर्ड होता है। अच्छा, ताकि आप विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप स्कूल के माध्यम से क्या चीज़ें कुछ विशेष सीख रहे हैं जो आपके जीवन में एक नया परिवर्तन ला रही है, जो अन्य स्कूलों की अपेक्षा अतिरिक्त है? जैसे अभी हमको साइंस में वो हमको 7th की जगह 8th का पढ़ाते हैं सीधा। 6th में 7th का पढ़ाते हैं, 8th में 7th में 8th का पढ़ाते हैं। एक लेवल हमेशा अप रखते हैं। अच्छा। और जैसे अभी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बाकी स्कूल्स में मुगल के बारे में पढ़ाना बंद कर दिया, लेकिन अभी मतलब कैम्ब्रिज में भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक इंटरनेशनल बोर्ड है तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाना ज़रूरी होता है। उसमें धर्म के हिसाब से नहीं पढ़ाते, उसमें जो चीज़ होती है वो पढ़ानी होती एक्चुअल पढ़ाई जाती है है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाया जाता है साइंटिफिक तरीके से। हाँ, प्रैक्टिकल चीज़ें कराते हैं वो। अच्छा, और आप किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल की? लाइक मैं ज़्यादा एमयूएन में जाता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मैंने पहले कैम्पेन किया था इंडियन समिट का। उसमें हमको पैरेलल यूनिवर्स मिला था, मतलब कोई भी कार्टून कैरेक्टर मिलता है, उसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर हमको ऑप्शनल मिलता है, उसमें करना था। और फिर एक संस्कार एमयूएन जो हमारी स्कूल खुद ही ऑर्गेनाइज कराती है, उसमें मैंने हाई कमेंडेशन लिया था, 2nd प्राइज़। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। अच्छा, और आप अपने फैमिली के बारे में बताएं, कौन कौन है परिवार में, क्या क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है? लाइक पापा फार्मिंग करते थे पहले, अब उन्होंने नई शुरुआत करी तो वो गांव से जयपुर आई कि उन नया करना चाहते थे। जैसे गांव में ज़्यादातर यही होता है, किसानी कर रहा है तो किसानी करेगा वो आगे वाला भी, तो उन्होंने थोड़ा हट के किया। वो जयपुर में आके कुछ ट्राई करने का कोशिश किया, तो उन्होंने एक बिज़नेस चालू किया CB क्राफ्ट करके। सीबी क्राफ्ट। हाँ, CB क्राफ्ट, तो CB क्राफ्ट इंटीरियर, तो उनका बिज़नेस तो सक्सेस हो गया। और फिर दादा हैं वो गांव में रहते हैं, उनको इधर शहर में सूट नहीं होता। और दादी भी गांव में रहते हैं। और अंकल है वो गांव में रह के मतलब फार्मिंग भी संभालते हैं। और मम्मा पापा यहीं पे रहते हैं जयपुर में। और हम सब मिल के रहते हैं, मतलब जो अंकल के चिल्ड्रन है और हमारे हम भाई हैं, साथ में मिल के रहते हैं, मतलब कोई से फ़र्क नहीं रहता हमारा। अच्छा, तो अभी जो पापा जी का बिजनेस है वो किस लेवल पर है, किस किस तरीके के प्रोजेक्ट्स वो करते हैं, कुछ उसके बारे में आप इंटरेस्ट रखते हैं या जानने की कोशिश करते हैं? हाँ, इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे अभी रिसेंटली उनका काम चल रहा है, जैसे अभी एक हैदराबाद में बन रहा है मूवी, कोई मूवी करके बिल्डिंग बन रही है जिसमें सारे बड़ी बड़ी गेमिंग गेमिंग जो होती है, गेमिंग कंपनी होती है, वो उसमें एक एक रूम फ्लोर जो भी रेंट पे रहता है वो वही कर रहे हैं वही। तो उसमें आप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं या स्पेशली इंटीरियर का करते हैं? इंटीरियर का स्पेशली करते हैं। अच्छा, इंटीरियर का। पापा जी से जैसे आप बातचीत करते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी बिजनेसमैन बनने की ओर है या कोई ऑफिसर या टेक्नोक्रेट? मेरा तो बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेसमैन। अच्छा, इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनने का है। पापा का नेशनल है, मेरा इंटरनेशनल बनने का है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका उल्लास और लक्ष्य है। अच्छा, जैसे आप कुछ स्कूल की एकेडमीज़ एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, क्रिकेट और वॉलीबॉल। क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हो? हाँ, मैं मतलब SG5 में तो नहीं गया, मेरे बड़े भैया गए थे। अच्छा, गुड। और कुछ कहना चाहते हो? आप जैसी उम्र के बच्चों में इतना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता है,
आप में कैसे डेवलप हुआ और उनको कैसे डेवलप करना चाहिए? मतलब मेरे में तो डेवलप हुआ था तब एमयूएन में जाके हमने प्राइज़ जीता था। मतलब जैसे तब प्राइज़ जीता ना तो अच्छा लगा कि हाँ भाई मैंने कुछ बोला और मैंने उसको जीता। क्या बोला था आपने उसमें? मतलब हमको उसमें एक कंट्री मिलती है, उसमें अलग-अलग कमेटी होती है, तो उसमें एक कंट्री मिलती है। हमारी कंट्री थी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू, तो उससे मुझे कंट्री मिली थी कैमरून, नाम भी नहीं सुना होगा वो, अफ्रीका में एक छोटी-सी कंट्री है, वो मिली थी हमको। हमको उसमें डिस्कस करना है कि हमको तब ओल्ड ज़माना था, तब लोग आपस में जैसे अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्ज़ा किया था, तो अंग्रेज़ों को पैसे वापस क्यों देने चाहिए? ऐसे मेरे को कैमरून मिला था, कैमरून पे फ्रांस ने, जर्मनी ने, ब्रिटिश ने वो किया था, कॉलोनाइज़ किया था, तो मेरे को अपना स्पीच देनी थी कि उनको वापस रिफ़ंड हमको क्यों देना चाहिए, किस तरीके से दे सकते हैं। फिर कैसे आपने प्रेज़ेंट किया? जैसे मैंने प्रेज़ेंट किया कि वो अपने फंड्स के थ्रू या हमको डायरेक्टली मनी के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंट्री बहुत पुअर हो चुकी है अब। तो उनसे रिफ़ंड मिलना चाहिए। हाँ। तो क्या इंडिया को भी ब्रिटिश से ये क्लेम करना चाहिए कि उनको रिफंड्स मिलने चाहिए ताकि हमारा कंट्री डेवलप हो? वैसे तो इंडिया को तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने अपॉर्चुनिटी दी थी ब्रिटिश को कि आप हमारे पे आओ। मुगल्स में से कोई किंग था, उसने अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप आओ और बिज़नेस करो, इंडिया में ट्रेड करो। ओके। और कैमरू पर उन्होंने कब्ज़ा किया था। कैमरून पे उन्होंने उनकी ऑप्शनल नहीं था, सीधा आके हमला ही कर दिया था। अच्छा। जिससे इंडिया में है, अभी भी इंडिया में जो हम राष्ट्रगान गाते हैं वो हमारे लिए नहीं है, वो एक अंग्रेज़ था, उसने खुद के लिए गाना बनाने को बोला था, तो रविंद्रनाथ ने उसके लिए बनाया था ये गाना। अच्छा, तो ये बदलना चाहिए। बदलना चाहिए ना, मतलब हमारा खुद का होना चाहिए। ये बात आपको किसी ने बताई? ये तो मतलब पता चली थी बुक्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। ओके। अभी जो जिस तरीके से ज़माना बदल रहा है, आप अपने आप को किस अपग्रेडेशन में पाते हैं? आने वाले फ्यूचर को कैसे देखते हैं? फ्यूचर का तो कोई कुछ नहीं बता सकता, क्या पता धरती हो भी या ना हो। फिर भी आप सोचते होंगे कि ऐसा ही कुछ चलता रहा, कुछ नए इनोवेशंस आइडियाज़ आएँगे तो। बहुत नया होगा, जैसे अभी लोग कहते हैं कि फ्लाइंग कार बनेगी, तो आगे हो सकता है फ्लाइंग कार बने, अलग टाइप की बिल्डिंग्स बनना शुरू हो जाए, जो मतलब ऐसे ह्यूमंस ना बनाए, रोबोट्स बनाए, ऐसे। अच्छा, तो और बाकी आपको कुछ छोटे बच्चों के लिए कुछ कहना है? आपकी उम्र वाले बच्चे जो जनरली इतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं हैं। उनका पेरेंट्स पे डिपेंड है कि वो क्या कराना चाहते हैं उनसे। ओके। तो तुम कभी एक सक्सेसफुल सेलिब्रिटी बन जाओगे, तब अपने कुछ एक्सपीरियंस साझा करोगे और आज का ये इंटरव्यू आपको याद रहेगा उस समय? हाँ। अच्छा, कैसे प्रेज़ेंट करोगे कभी आप जब बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो जाओगे, बड़े इंटरनेशनल किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी प्लेटफ़ॉर्म पर रहोगे, तो कैसे याद करोगे आज के इंटरव्यू को? इंटरव्यू को ऐसे याद करेंगे कि सुबह-सुबह मेरे फादर और अंकल बात कर रहे थे। मतलब एमयू ले रखा था मैंने, नया ओढ़ लिया जो नवंबर में, तो उसके बारे में बात कर रहे, तो अंकल को आइडिया आया था इस चीज़ का कि उनका कोई नोन है जो मतलब ये रिपोर्टिंग का करता है, तो उनसे एक बार मतलब ट्राई कर, अच्छा लगेगा तो आगे फ्यूचर बन सकता है, वरना तो तेरी चॉइस है। चलिए, और हमारे यहाँ पर आके कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। पता भी चला कि होता कैसा है ये रिपोर्ट का जो होता है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।